बुद्धि को कर्मयोग भी कह सकते हैं, उसको भी सांख्ययोग भी कह सकते हैं। प्रवतात्मा ने कहा। तो आज और उसके बाद ये हम श्रवण किया, ये इनका प्रयास, ये भक्ति जी का प्रयत्न में कोई तो नाश तो नहीं है और थोड़ा राश भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, और ये थोड़ा सा प्रगति महाभाय से रक्षा करते हैं। यह वर्णन करने के बाद अभी भक्ति योग का वर्णन करेंगे। भक्ति योग का तो बुद्धि योग किया है, और भक्ति योग किया है, भक्ति योग किया है नहीं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। भक्ति योग किया है, अभी भक्ति योग शब्द नहीं बोल के कृष्ण कौन सा शब्द व्यवहार कर रहे हैं? बुद्धि योग। तो बुद्धि योग किसका कहता है, और ये बुद्धि योग कौन नहीं कर पाएंगे, उसका भी वर्णन होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो कुरुनंदन बहुशाक अनंत बुद्ध अव्यवसायिन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो कुरुनंदन, ये जो बुद्धि योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बुद्धि जो भक्ति जो, वो कौन सा बुद्धि, इसको कहता है व्यवसायत्मिक बुद्धि। व्यवसायी का उनका लाभ से दूसरा कुछ देने नहीं है, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि अर्थात प्रभात सुंदर अनुवाद क्या है, कृष्ण भावना में स्थिर है। तो अभी हम देखा भक्ति योग का नाम बुद्धि योग, और आज भी ये श्लोक में सुनते हैं वो जो बुद्धि योग है उसका नाम भी व्यवसायत्मिक बुद्धि भी कहते हैं। और ये कुरुनंदन वो एक ही होते हैं। व्यवसायत्मिक बुद्धि अर्थात एक मात्र, इस संसार में एक व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही होता है। एक और वो जितना करोगे सब एक जगह जाएंगे, इस तरह नहीं होता है। व्यवसायत्मिक बुद्धि अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना में तो वो एक ही होता है। लेकिन यदि बहुशाखा होता है वो व्यवसाय की बुद्धि नहीं है। और किसको होता है? बहुशाखा ही अनंत, यदि बहुशाखा अनंत शाखा होगा, हाँ बहुशाखा अनंत असीम शाखा, किसको होता है? अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी है। व्यवसायी अव्यवसायी, व्यवसायी शब्द आता है भक्त, तो अव्यवसायी होता है अभक्त। भक्त जो नहीं है उनका क्या होता है? उनका बुद्धि बहुशाखा ही अनंत, उनका शाखा बहुशाखा ही अनंत बुद्ध अव्यवसायी। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रवृत्ति को नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखा में विभक्त रहती है। तो हमको हमारे साथ देखना चाहिए, हम जो भक्ति करने के लिए आए हैं यहाँ पर स्थिर होना चाहिए। जो कर रहा है हाँ ये एकमात्र श्रेष्ठ है, नहीं ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वह व्यवसायत्मिक बुद्धि दृढ़ कृष्ण भक्ति नहीं है। तो यह समझने के लिए प्रभुपाद ने शुद्ध शब्द का व्यवहार किया। शुद्ध शब्द किसका कहता है? और ये प्रभुपाद ने लेक्चर में ये श्लोक के बारे में कहते हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे प्रभुपाद लिखते हैं। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये श्लोक का तात्पर्य देखा है तो व्यवसाय, तो उन्होंने ये व्यवसायत्मिक का ये शब्दों का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या किया है। गुरुदेव का आदेश को शिष्य को जीवन प्राण रूप में स्वीकार करना चाहिए। लाइफ एंड सोल ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ए डिवोटी। इस तरह व्याख्या करते विश्वनाथ चक्रवर्ती। प्रभुपाद बोलते मैं वो सुन के मेरा तो फिर मुझे याद है, हाँ मेरा गुरु महाराज तुम उसका आदेश दिया अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। अर्थात व्यवसायत्मिक बुद्धि और भक्ति का अर्थ है गुरुदेव का आदेश शिष्य का जीवन प्राण रूप ग्रहण करना चाहिए। जिसका अंदर प्राण जीवन नहीं है वो मृत व्यक्ति है,
उसी तरह यदि कोई गुरुदेव का आदेश कोई पालन नहीं कर रहा है, उनका जीवन गुरुदेव का आदेश ही नहीं उनका प्रति है, तो मृत भक्त है। भक्त अर्थात जिनने गुरुदेव का आदेश को उन्होंने जीवन सर्वस्व करके लिया है। तो यह प्रभुपाद में तात्पर्य में लास्ट में उसका वर्णन करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरू किया श्रद्धा शब्द से। ये श्रद्धा शब्द हम बहुत बार सुना है। श्रद्धा शब्द चैतन्य में तो अच्छा संज्ञा दिया है। तो ये जो संज्ञा है ये तो सबको याद है। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को लिए सर्व कर्म कृत है। मैं तो देखना चाहता हूँ किसको किसके डेफिनेशन याद है, हाथ उठाइए। किसको ये शब्द ये डेफिनेशन याद है? हाँ, ये यदि नहीं है तो आज ही याद करना, इसका कोई माप नहीं है। ये यदि संज्ञा किसी को याद नहीं है तो आज प्रसाद खाने के पहले इसको याद करना है। ये कोई माप ही नहीं है, इसको करना ही है। श्रद्धा किसके कहता है? हमारी भक्ति श्रद्धा के ऊपर होता है। उस श्रद्धा शब्द के संज्ञा हम नहीं जानते हैं तो मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा किसको कहता है? श्रद्धा शब्द नाम है विश्वास। श्रद्धा शब्द ये तो जानते हैं विश्वास है। ये कौन सा विश्वास है? इस तरह विश्वास है कि हाँ हम यदि हम चोर बनेंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इस तरह विश्वास का श्रद्धा कहता है। हम एक बहुत डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसका नाम श्रद्धा नहीं। श्रद्धा शब्द है कृष्ण भक्ति को लिए और दूसरा काम करना जरूरत नहीं होता है। सर्वकर्म कृत अर्थात जितना सारा जिम्मेदारी सब हो जाता है। अर्थात कृष्ण का भक्ति करने से सारे जिम्मेदारी खत्म हो जाते हैं। कोई नहीं बोल सकता अरे हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी, केवल कृष्ण भक्ति करना चलेगा तेरे? नहीं, सब होता है। ये विशेष होना चाहिए कृष्ण भक्ति को लिए सर्वकर्म होता है। कृष्ण का भक्ति करने से और कोई जगह कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है, इसको कहता है विश्वास, श्रद्धा। लेकिन वो बात बोलने के पहले और भी बहुत सरल एक शब्द सुन देता है। श्रद्धा की अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु को अटूट विश्वास। जिस तरह अभी बोला अरे वो जानते हैं सूर्य पूर्व दिग में उठते हैं, वाह उनका कितना श्रद्धा है। ये बात कोई बोलेगा क्या? तो सभी जानते हैं, लेकिन तो विश्वास तो है। लेकिन वो विश्वास को श्रद्धा नहीं। यह प्रभुपाद शब्द व्यवहार का अलौकिक वस्तु में स्वाभाविक क्यों नहीं, उस तरह है। और ये भी कंप्लीट नहीं है, उसका आगे भी प्रभुपाद बताते हैं। जब कोई कृष्ण भावना में कार्य में लगा होते हैं तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। ये विशेष होना चाहिए। जब हम कृष्ण भावना में कार्य करते हैं तब परिवार का जिम्मेदारी खत्म हो गया, मानवता का कार्य जिम्मेदारी खत्म हो गया, राष्ट्रीय का बंधन से सारे खत्म हो गए। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्म के फल ही उसे सकम कर्म में लगते हैं। जब कोई कृष्ण भावना में तो संलग्न हो तो उसे अपने कार्य के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, जरूरत है नहीं। जब कोई कृष्ण भावना में तो लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। खुद का देह का प्रति आबद्ध नहीं है तो पर जिम्मेदारी कहाँ रहता है? कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ कर्मशी अवस्था सतह प्राप्त हो जाती। ये बात समझना बहुत जरूरी है। केवल ये बात को विश्वास करेंगे बस आप ज्यादा कुछ जीवन सफल है। कृष्ण भक्ति करने से और कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये विश्वास बढ़ाना है। कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है, ये सेंटिमेंटल बात नहीं है। ये जो बात फिर कोई अरे ये तो इमोशनल है भाई, कृष्ण भक्ति करना कोई जरूरत ही नहीं है, ये सेंटिमेंटलिस्ट है। कोई बात बोलते नहीं, उस तरह नहीं है। कृष्ण भावना व्यक्ति उनका जो विश्वास है कृष्ण भक्ति करने से और कोई जरूरत नहीं होता है, दृढ़ निश्चय ज्ञान के प्रति
इसका प्रमाण क्या है? भगवद गीता खुद ने कहता है वासुदेवम सर्वमिति स महत्ता सुदर्ल। कृष्ण भवन भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त कारणों के मूल कारण। जिस प्रकार वृक्ष का जड़ सींचने पर सतही पत्तियां तथा टहनियां में जल पहुंचा जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकते हैं। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो। कृष्ण यदि संतुष्ट होगा तो हर व्यक्ति संतुष्ट हो। किंतु कृष्ण भावना में सेवा अभी ये जो कृष्ण सेवा यह बोलने से हमें समझ में आया, लेकिन अभी करना क्या है, कैसे करना? कृष्ण तो हमको आके डायरेक्ट बोलेगा नहीं ये करना है। हाँ, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देश में ही ठीक से ही हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि के आज्ञा के पालन करना होगा। उसे गुरु के आदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। तो अभी व्यवसायत्मक बुद्धिशील का अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति गुरु का आदेश अनुसार। ये बात को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभुपाद ने उद्धृत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संसार दावानल गुरुवाष्टकम से लास्ट जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, ये श्लोक भी सबको याद है। जस्य प्रसादात, प्रसाद अर्थात कृपा, प्रसादात ये पंचमी विभक्ति है। जिस प्रसाद से, प्रसादात दैवात हठात वज्रात, कहा से पंचमी विभक्ति कहा से हो रहा है? जस्य प्रसादात, जिसका कृपा से। जस्य प्रसाद अर्थात जिनका कृपा से, जिनका किनका? गुरु का। ये तो गुरु का महिमा हो रहा है। तो जस्य प्रसादा, जिनका कृपा से क्या प्राप्त होता है? भगवत प्रसादो, भगवान का। ये श्लोक में जो कृष्ण ने कहता है व्यवसायत्मक बुद्धि, पूर्वाद में तात्पर्य जगत व्यवसायत्मक कृष्ण की श्रद्धा, और एक कृष्ण के प्रति श्रद्धा क्या है? गुरु के प्रति बात में श्रद्धा। उसका प्रमाण क्या है? जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद, भगवान प्रसन्न होने से, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, सॉरी, जिन्होंने प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अर्थात जिनका कृपा मिलने से भगवान का कृपा मिलता है। जस्य अप्रसादात, जिन्होंने नाराज होने से, जस्य अप्रसादात, ये संधि विच्छेद किया हो गया। जस्य प्रसादात मतलब जिसका कृपा से, अरे जस्य जो अप्रसादात, जस्य अप्रसादात जिनका कृपा नहीं मिलने से, अर्थात जिन्होंने अप्रसन्न होने से, न गति कुतो भी, कोई जगह में गति नहीं रहेगा। तो गुरुदेव का महिमा इस तरह था, जिनका कृपा से भगवान का कृपा प्राप्त होता है और जिन्होंने अप्रसन्न होने से कोई जगह में गति नहीं रहती। इसलिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, स्तुवम स्तव करना चाहिए। तो उनका, तो अर्थात क्या है? जस्य अर्थात जिसका, तो अर्थात उनका, जिसका शब्द है जिसका उसका, तो जस्य अर्थात जिन्होंने, जिनका प्रसन्न से, तो तस्य उनका, तो अर्थात वो गुरु का प्रसन्न होने से कृपा होता है भगवान का, और जिन्होंने अप्रसन्न होने से भगवान किया कोई जगह में गति नहीं है। तो इसीलिए तस्य वो गुरुदेव का क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, स्तव करना चाहिए। क्या? जश, उनका महिमा का,
उनका महिमा का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुरु महिमा यश को ध्यान करना चाहिए, स्तप करना चाहिए। कितना बार? कम से कम त्रिसंधान, 3 बार त्रिसंधान। संध्या शब्द अर्थ क्या है? संध्या शब्द अर्थ क्या है? संध्या शब्द अर्थ है, हाँ 3 बार गायत्री करते हैं वो। संध्या शब्द अर्थ है संदीक्षण। संध्या अर्थ मिलन, संदीक्षण। जिस तरह रात जब दिन होते हैं, भोर, उसका नाम है संदीक्षण, प्रथम संध्या। और दिन जब रात होता है शाम को, उसका नाम तृतीय संध्या। और दोपहर में, दोपहर 12 बजे और पूर्वाह्न जब अपराह्न हो जाता है, दिन का पूर्वाभाग जब पश्चिम भाग हो जाता है, उसका कहता है द्वितीय संध्या। तो संध्या 3 बार होता है, सुबह, दोपहर और शाम। संध्या तत् संदीक्षण। तो ध्यान स्तुवंस्तस्य जश त्रिसन्ना वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। वंदे, मैं वंदना करना गुरु, गुरुदेव का श्री चरण अरविंदम, चरण कमल। तो कितना अच्छा तात्पर्य। हम अकेला ही श्लोक पढ़ेंगे क्या समझेंगे, लेकिन प्रभुपाद क्या बढ़िया तात्पर्य दिया। ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण क्या बोलना चाहता है? व्यवसायत्मक बुद्धि। अभी हम कल सुना क्या, उन्होंने शंख योग वर्णना किया है। अभी भक्ति योग अर्थात बुद्धि योग वर्णना करेंगे। ये बुद्धि योग का नाम है व्यवसायत्मक बुद्धि। और एक ही होते हैं जो अव्यवसायी है, जो भक्त नहीं है, उनका शाखा बहु शाखा विशिष्ट। जिस तरह हम एक उदाहरण देते हैं, आपके पास मान लीजिए आपके पास लॉटरी में 1 करोड़ रुपया मिलेगा, क्या करेंगे? सारा रात नींद नहीं होगा, कहाँ खर्चा करेंगे? 1 करोड़ रुपया मिलेगा, सारा रात टेंशन है कौन सा जगह खर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपको पता है नहीं सब तो कृष्ण का है, चलो इस्कॉन मंदिर का हुंडी बॉक्स में डाल देते हैं, बस टेंशन खत्म। व्यवसाय का बुद्धि, ये तो हमारे है नहीं, सब कृष्ण का है। लेकिन जब हमारे हैं, हाँ कितना जमी खरीद करेंगे, हाँ कितना सोना का, कितना गाड़ी खरीद करेंगे, एक मकान फ्लैट खरीद करेंगे, कितना बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बहु शाखा है, और तो कितना शाखा बन जाएगा। लेकिन यदि हम जानते नहीं ये तो हमारे है नहीं कृष्ण का, बस हाँ बहुत शाखा अनंत। ये जो अव्यवसायी है, भक्त नहीं है, उनको बहुत शाखा। लेकिन जिन्होंने भक्त है उनकी एक ही शाखा है। ये जो कोई इतना विशेष कहा जाता है, हाँ उनका नाम ही बुद्धि है, उनका नाम ही व्यवसाय है, उनका नाम ही श्रद्धा है। ये जो श्रद्धा है, ये कृष्ण की श्रद्धा कैसे आता है? ये गुरुदेव का कृपा से आता है। इसीलिए वो गुरुदेव का महिमा कीर्तन करना वो आवश्यक है। लेकिन एक बात होता है, इतना सुनने के बाद सब इतना अच्छा शुद्ध भक्ति क्यों नहीं करते हैं? गीता में इतना अच्छा बात लिखा है कि आज पहला सुनता है। ये बात तो गीता में कितना बार पढ़ चुका है, प्रभुपाद का तात्पर्य भी पढ़ चुका है कि हम शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं। पूर्वतन आचार्य जी ने भगवत गीता पढ़ के कितना शुद्ध भक्त बन गया। हमने कितना बार गीता पढ़ रहा है, कितना बार गीता को लेक्चर भी दिया है, हम भी शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनते हैं? हरे कृष्ण महाराज जी, वो चेतो दर्पण मार्जनम अच्छे से नहीं हो रहा है इसके कारण। हाँ इसको उत्तर है, वेरी गुड। इसको उत्तर आगे श्लोक में है। ये व्यवसाय में एक जगह क्यों नहीं होता है? ये 1 करोड़ रुपए मिलने से हर कुछ इसको हुंडी बॉक्स में देने के इच्छा क्यों नहीं होते? हमारे लिए अलग अलग प्लान क्यों करते हैं? हाँ? इसको उत्तर है जामिमांग पुष्पितांग वाचंग प्रबद्धंत अभिपश्चिता वेदवाद रहता पार्थ नन्नत स्थितिवादी न कमात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलांग भविष्य गति। इसका कारण है जम इमाम, ये सब, ये जो चीज बहुशका किसको होता है? पुष्पितांग बचांग। पुष्पितांग बच्चा शब्द सुना है? पुष्पितांग बच्चा, पुष्पितांग बच्चा इंग्लिश में है फ्लावरी लैंग्वेज।
हाँ, अर्थात शून्य में बहुत अच्छा लगता है। जिस आकाश कुसुम, ये शब्द सुना आकाश कुसुम? आकाश में फूल देखा कभी? नहीं होता, आकाश में कोई फूल नहीं है, लेकिन आदमी कल्पना आकाश कुसुम, आकाश में कोई फूल खिलते हैं। तो इस तरह बातों का था पुष्पिता वाचन, अर्थात फ्लावरी लैंग्वेज। वो फूल से भाषा नहीं होती। तो जा इमाम पुष्पिता वाचान प्रबद्धंती अविपश्चित। विपश्चित शब्द हम पश्चिम सुना, विपश्चित अर्थात बुद्धिमान, और अविपश्चित अल्पज्ञ व्यक्ति। तो ये अल्पज्ञ व्यक्ति का ये होता है। लेकिन कोई बोलते हैं इसको अल्पज्ञ क्यों बोलते हैं भाई, ये तो वेदों में लिखा है। वेद में इस तरह बहुत सारे वाला, ये करो ये करो ये करो, बहुत कुछ लिखा है वेद में, बहुत सीखे, ये करने से ही मिलेगा, ये करने से ही मिलेगा, ये करने से ही मिलेगा। तो कृष्ण बोलता है उसको वेदो बाधो रहता, वेदो बाधो रहता अर्थात वेद बाधो रहता, वेद के अनुजाई। बात शब्द अर्थ क्या है? बात, बाद है मतवाद। जिस तरह मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, गणतंत्रवाद, धनतंत्रवाद, इसके बाद अर्थ क्या है? तो वेदवाद अर्थ है जो वेदवाद आता है, जो वेद को मानते हैं केवल बाहर से, उसका अंदर का बात नहीं है। वेद, हाँ हम वेद को मानते हैं, हमारा नाम द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, उसका जो व्यक्ति है वो पार्थो न अन्नत अस्तित्ववादी न कामात्मा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रम। ये जो इसका कामना वासना है, ये कामना वासना, हाँ स्वर्ग जा सकते, ये सुख कर से उच्च कुल में जन्म होगा, जन्म कर्म फल प्रदान, इस तरह वेदों में करने से इस तरह मिलता है। स्वर्ग में जाता है, उच्च कुल में जन्म होता है, पंडित होता है, देखने खूबसूरत होता है, और क्रिया विशेष भोलांग भोग जगतिन प्रति। इसलिए क्या, तो अल्प व्यक्ति इस तरह वेदों का उन अलंकारिक शब्द के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकम कर्म करने के संस्थित करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहता है कि इससे बहुत और कुछ नहीं, कामना वासना का कारण होता है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, और ये अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बनाए गए सकम कर्म को अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने की इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्ताव से अधिक और कुछ नहीं चाहते। यह मदिरा तथा तरुण्य उपलब्ध है। इस तरह धर्म में भी अलग अलग जगह, हाँ कोई धर्म इस तरह स्वर्ग में जाएंगे, इस तरह इंद्र तृप्ति करने का मौका मिलेगा, चलो इधर में थोड़ा कष्ट कर लेते हैं, स्वर्ग में जाके बहुत बहुत भोग करेंगे। इस तरह आसक्त है। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है अपाम सममृता अभुम तथा अक्षय हवई चतुर्मश्य जाजिना सुकृतम भवती। दूसरे शब्द में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए समरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं भागवत में भी वर्णन है, देवता और ऋषि लोग अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। ये भगवान भक्ति करने के लिए इतना कष्ट नहीं किया है, अमृत पाएंगे ज्यादा टाइम रहेंगे। अभी हम तो इतना बड़ा भक्त नहीं, ये सुन के कैसे लगे भाई इतना कष्ट कर रहा है, ये अमृत पाके के कृष्ण भक्ति करना नहीं चाहता है, इतना देवता लोग मान लीजिए प्रभुपद हमको क्या फिलोसफी दिया है, हम तो इतना बड़ा आदमी नहीं, हमको समझ में आते हैं अरे भाई इतना कष्ट क्यों कर रहा है, अमृत पीने के लिए एक दिन तो मानना पड़ेगा। इतना बड़े बड़े देवता लोग वो नहीं समझ, पूरा जीवन हो रहा चलो अमृत। तो ये क्यों होता है इस तरह? इसका कारण है भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वया अपहृत चेतसा।
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम शब्द अर्थ क्या है? आसक्त, आसक्त, आसक्त अर्थात आसक्ति, प्रसक्त अर्थात बहुत रूप आसक्त है। प्रसक्ता नाम वो व्यक्ति के लिए, प्रसक्ता नाम अर्थात जो आसक्त जो व्यक्ति है, किसको प्रति? जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उसके कारण क्या आता है? तया इनके द्वारा अपहृत चेतोषा, उनका बुद्धि मोहग्रस्त होता है। देखें एक शिकारी चिड़िया को, पशु को कैसे पकड़ लेता है? कुछ लालच देकर पकड़ लेता है, वो लालच के कारण वो पशु भूल जाते हैं हमको पकड़ लेगा। तो उसी तरह जो व्यक्ति भौतिक जगत के भोग चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, उसे भूल जाते हैं जीवन का आगे जाना कहाँ है। उसका चेतोषाम, उनका चेतना, चित्त अपहृत हो जाता है, मोहग्रस्त होता है। तो भोग और ऐश्वर्य के कारण, भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्ता नाम, जो व्यक्ति आसक्त है, हमारे यदि कोई जगह में भोग के प्रति आसक्त है, कोई ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है, इसका अर्थ है हमारी बुद्धि नाश हो गया। हमारे जो वो बुद्धि है, हमें कहा जाना वो भूल गया। आप ये बात सुना, जो बांदर को कैसे पकड़ते हैं? मटका के अंदर चाना रखते हैं और बांदर जाके मुट्ठी पकाते हैं, हाथ नहीं खोलता है, आके वो हाथ खोल देगा तो भाग जाएगा, लेकिन मुट्ठी नहीं छोड़ते हैं, पकड़ लिया। तो चाना खाने के लिए पूरा जीवन उसको क्या बंदी होकर रहना पड़ता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तो है। इसके कारण क्या होता है? व्यवसायत्मिक बुद्धि, वो जो व्यवसायत्मिक बुद्धि चर्चा कर रहा है, वो बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, होने से ऐसी वस्तु मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मन में भगवान को भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं है। समाधो या समाधो नियंत्रित मन, समाधि नहीं है। ये समाधि शब्द हम सुना, समाधि, धी, धी अर्थात बुद्धि, तो समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दों को निरुक्ति को अनुसार जब मन आत्मा में, आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वो न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो एक प्रश्न आ सकते हैं, भाई हम तो वेद को मानते हैं, तो आप वेद क्यों मानते हैं? उनकी यह हालत है, तो फिर क्या आपका वेद अस्वीकार कर नास्तिक बनने के बोल रहा है क्या? वेद को नहीं माने तो नास्तिक है क्वेश्चन। हाँ, उनको उत्तर कृष्ण देते हैं त्रैगुण्य विषय वेद। हाँ, वेद को, वेद में क्या है? वेद त्रैगुण्य विषय, वेद अर्थात सत्य रजो तमो 3 गुण, ये चीज वर्णन करें, क्योंकि वेद है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात क्या है? जो चाहते हैं वही मिले। कोई शराब पीना चाहता है, वेद में बोलता है शराब पीना चाहते एक करो मिल जाएगा। कोई मांस खाना चाहता है, हाँ एक करो तो मांस खाना मिल जाएगा। तो हर व्यक्ति, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, सब व्यक्ति के लिए रास्ता खोला है, क्योंकि कल्प वृक्ष है। एक देश में सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, उन देश में बहुत सारे अलग अलग काम भी जरूरत। तो इस तरह सरकार नहीं बोल सकते नहीं केवल मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चलेगा और दूसरा कोई रहेगा नहीं। तो वेद उसी तरह है। जिस तरह एक आप मान लीजिए, आप हॉस्पिटल बनाया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 1000 बेड, वहां पर स्वीपर भी चाहिए। तो आप बच्चा को कभी नहीं बोलेंगे मेरा हॉस्पिटल स्वीपर चाहिए, तुम स्वीपर बनो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह पैसा से बहुत मिल जाएगा स्वीपर। लेकिन आप चाहेंगे आपको बच्चा मेरा बाद में इसको मैनेज करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। यद्यपि भगवत वेद रचना किया है, तो भगवान नहीं चाहते हैं कि उनको सब ये सत्य रजो तमोगुण में रहेंगे। ये भी उनको पता है सब मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यद्यपि वेद त्रिगुण है, लेकिन ये 3 गुण को ऊपरी उठने के लिए कृष्ण उपदेश देता है। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन,
तुम निस्त्रैगुण्य त्रिगुण से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्व, तब द्वंद्व, द्वंद्व अर्थात द्वंद्व भाव, जैसे ठंडी गर्मी, अच्छा बुराई, ये द्वंद्व से निर्द्वंद्व, नित्य सत्यस्थ, नित्य सत्यस्थ। सत्यस्थ शब्द अर्थात अभी अभी कहता है त्रिगुणात्मक विषय, सत्य रज तम, सत्य से मुक्त हो, लेकिन यह बता है नित्य सत्यस्थ, नित्य सत्य गुण में स्थित है। यह अर्थ क्या है? नित्य सत्यस्थ अर्थ है नित्य, ये जो सत्य गुण है ये शुद्ध सत्य है। ये जब यह बताता है त्रिगुण विषय वेदा सत्य रजतम, लेकिन यहाँ पर जो नित्य सत्यस्थ करता है वो सत्य नहीं है। ये भौतिक जगत के सत्य गुण है वो रजतम गुण मिश्रित है, लेकिन ये नित्य सत्यस्थ अर्थ है नित्य शुद्ध सत्य है, उसके अंदर रजतम गुण मिश्रित है। और निर्जोगक्षेम आत्मवान, निर्जोगक्षेम ये एक शब्द बहुत आश्चर्यजनक है। निर्जोगक्षेम शब्द किसको पता है? निर्जोगक्षेम, जोगक्षेम शब्द अर्थ क्या है? जोगक्षेम भगवद गीता दूसरा जगह में है। जोगक्षेम कौन सा श्लोक? जोगक्षेम, वो जोगक्षेम शब्द अर्थ क्या है? जो है उसको प्रिजर्व करना, जो जो चाहिए उसको देना। तो जोग अर्थात जोग करना है, जो हमारे पास नहीं होके लेकर ना जोग, और क्षेम अर्थात जो ऑलरेडी है उसको रक्षक। तो भगवान हमको क्या करते हैं? हाँ, वो वहां पर गीता क्या लगता है? हमारे पास जो नहीं है भगवान लाके देते हैं, और हमारे पास जो है भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहता है नहीं, तुम तो निर्जोगक्षम मानो, निर्जोगक्षम, नहीं जोगाक्षम, तो भी निर्जोगक्षम क्यों आने बोलता है? तो उसके साथ इसका फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। जब भगवान बोलते मैं दूंगा, तुम क्यों कष्ट करोगे? तो हमको नहीं मांगना चाहिए निर्जोगक्षम। अर्थात हमें वो चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास करना और जो है रक्षा करने प्रयास नहीं करना, वो भगवान का जिम्मेदारी है। आत्मवान, आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुण से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंता, यहाँ कितना अच्छा निबद्ध, समस्त द्वैत, लाभ अर्थात कौन सा संस्कृत अर्थ? संस्कृत शब्द कौन सा? योग। सुरक्षा क्षेम। समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सारे भौतिक कार्यों से में प्रकृति के तीन गुण की क्रिया तथा प्रतिक्रिया निहित है। उनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेद में मुख्यतः सकम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्रों के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उसका नाम क्या है? जीवन संग्राम, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषद के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है
तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त हो। अभी एक प्रश्न आ सकते हैं, हाँ कैसे होता है, कोई भक्ति करने से दूसरा कोई आशा नहीं रहता है, कामना कैसे खत्म होता है? दूसरा जगह कोई एक बार एकनिष्ठ भक्ति कैसे हो सकती? वेदों में लिखा है, आप स्वाभाविक भी प्रवृत्ति से भूताना, हमें तो सब भक्त करने, ये सब कुछ होके एक जगह में कैसे लगता है? इसका कारण है, हाँ आपका घर में, हाँ कोई 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 जगह बाजार में गया, सब कुछ पर है, सब आज सब फ्री है, आलू बैंगन परवल चावल अनाज सब फ्री है, लेकिन एक व्यक्ति ने केवल एक ही चीज लेके आया, सारा बैग भरा के सोना लेकर आया, कुछ ले आए नहीं। तो आदमी बोले तुम्हें क्या है, कोई लालच नहीं हुआ है तुम्हारा, सारे बाजार में कितना चीज भरा है, केवल एक चीज लेकर आया है। इसको उत्तर क्या है? इसको उत्तर है वहां से सब मिलते हैं, क्योंकि वो सोना से सब मिल जाएगा। तो ये उत्तर आगे 46 नंबर श्लोक में मिलेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ये हो सकता है कैसे, यह बुद्धि है, यह इस तरह बुद्धि की स्थिति पर कहता है। तो अर्जुन पूछेंगे हाँ इस तरह हो सकते क्या, तो उनका लक्षण क्या, कैसे पता चलेगा? ये भगवद गीता कितना सुंदर रूप से कृष्ण वर्णन किया, क्यों कृष्ण भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, मनोरम चैतन्य को। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत महाराज, बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन के लिए। बस एक जो वो वर्ष आया था यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उसमें थर्ड लाइन जो है ध्यान स्तुवन्तस्य यशस्वी संध्या, उसमें मतलब 3 बार जो दिन में गुरु के यश का गुरु मतलब ध्यान करना चाहिए, उस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे क्या महाराज? सारा दिन करना चाहिए, कम से कम 3 बार 3 बार करके खत्म नहीं है। जिसे पूरी बात बोले 16 माला करना, इस तरह नहीं 16 माला करने के बाद जब माला पार्किंग लॉट में रख देंगे, इस तरह था कम से कम 16 माला। तो ध्यान त्रिशंदा है, साधु लोग क्या करते, 3 बार तो गायत्री मंत्र जप करते हैं, 3 बार ध्यान करते कम से कम 3 बार करना चाहिए। ये त्रिशंदन शब्द करता था हमेशा। ठीक है, तो महाराज रूपपाद ने कहा मैं एक मुहूर्त के लिए मेरे गुरुदेव को कोई भूला नहीं जीवन में। इस तरह हिम्मत के साथ हम बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। रूपपाद का मेरे जीवन में एक मुहूर्त के लिए मैं गुरुदेव को भूला नहीं। और आप अभय चरण टीवी सीरियल में देख सकते, गुरु महाराज जो अभय चरण बना, तो वहाँ कृष्ण के साथ प्रभुपाद को चर्चा हो रहा था। कृष्ण ने प्रभुपाद को बोलता है जिस तरह तुमने एक मुहूर्त के लिए मेरे जीवन में कोई भूला नहीं, उसी तरह मैं भी तुमको कभी नहीं भूलता हूँ। ये है गुरु शिष्य कृष्ण के साथ भक्त संपर्क होता है, जो त्रिशंदा नहीं है, सब समान। क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू महाराज। इसमें ये बताते हैं मतलब उनके प्रोग्राम को मेडिटेट करते रहना चाहिए हमेशा कांस्टेंटली। जुगल प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने व्यासात्मक का बुद्धि बताया कि एक एग्जांपल दिया कि भाई आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है, अगर उसको कृष्ण को मान ले सारा का सारा तो समस्या नहीं है, और अगर उसमें से हम अपने बहुत तरह से यूज करने का सोचते हैं तो समस्या है। तो जैसे गुरु माता का इंस्ट्रक्शन है गृहस्थाज के लिए कि हमको 10% कम से कम आय में से निकालना चाहिए, कृष्ण भावनावत में देना चाहिए, तो बाकी का 90% तो हम हमारे लिए एक तरीके से यूज करते हैं, तो उसको कैसे समझा जाए फिर? बाकी जो गृहस्थ जो शुद्ध भक्त है ना, उनका गृहस्थ कृष्ण के लिए है। वो संसार में जो 90% व्यवहार करता है वो कृष्ण के लिए है। संसार में जो कुछ है वो कृष्ण के लिए। जो शुद्ध भक्त है
उनका खाने के लिए खर्चा नहीं होता है, वो जहाँ रहते हैं घर के लिए खर्चा नहीं होता है। जब वो गृहस्थ उनका सारे घर सब कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, तो वहां पर 90% यूज करना भी, वो भी 100% में आता है, वो भी कृष्ण का सेवा। महाराज जैसे उसमें अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम उसको एक्सपेंसेस ज्यादा करते हैं उस चीज के लिए, लग्जरीज के लिए, जैसे हम समझ सकते हैं इस तरीके से। भले ही हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ में स्टैंडर्ड भी मेंटेन करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड तो मेंटेन कर सकते कृष्ण के लिए, आपका इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं। इस तरह गुरु महाराज का एक फेमस उदाहरण है। हाँ, अंगद एक बार गया था रावण के पास, तो रावण ऊंचे सिंहासन में बैठ के बात कर रहे थे, तो अंगद ने सोचा, अरे ये असुर वो ऊंचाई में बैठ के बात करेंगे, हमें राम का प्रतिनिधि नीचे खड़ा के बैठ कर बात करूंगा। उनका पूछ से इस तरह एक ऊंचा सिंहासन बना के उनको ऊपर के बैठ के बात करें, मैं राम का प्रतिनिधि हूँ, मेरा स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। तो हाँ, ये बात सही है, हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए खर्चा नहीं। कभी कभी हम भी उसको बैलेंस नहीं कर पाते, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति खर्चा करते नहीं, तो उसके लिए हमें भोगना पड़ेगा। वास्तव में सब कुछ कृष्ण का सेवा के लिए। हमारे सामने सिद्ध भक्त का कोई एग्जाम्पल का कमी है? उनका जीवन गृहस्थ शुद्ध पूरा जीवन कृष्ण के लिए दिया है। अभी श्रील प्रभुपाद भक्ति में उतना तो जाना जरूरत नहीं, हमारे इस्कॉन में बहुत गृहस्थ भक्त है, उनका जीवन उस तरह आधार पर पूरा जीवन कृष्ण के लिए, जो कमाते हैं सब कृष्ण के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेकिन प्रभुपाद जो कहा है ना, उससे बैलेंस नहीं कर पाए, कम से कम 50% गृहस्थ, प्रभुपाद ने सजेशन दिया 50% कृष्ण भाव में तो प्रचार में है, और 25% खुद का, 25% इमरजेंसी पीरियड में। तो प्रभुपाद रूप गोस्वामी की शिक्षा हमको सबको ये फॉलो करने के लिए कहा है, गृहस्थ। हरे कुंद हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज मैं वो देख रहा था, जो पाप कर्म का डेफिनेशन जो है, क्या वो इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए सारे काम पाप कर्म की कैटेगरी में आते हैं? हाँ जरूर, पाप कर्म है। जैसे अब वेदों के अगर या वेद के विरुद्ध जो काम है वो पाप कर्म में आते हैं। मैं इसमें डिफरेंस जानना चाह रहा था महाराज। दूसरा ये दोनों चाहिए, वेदों का निर्देश है कृष्ण का सेवा योग्यर्थात् कर्मण्यत्र, करेक्ट, तो दोनों एक ही अर्थ होता है ना। वेदों का विरुद्ध करना और इंद्रिय करना एक दोनों पाप है, तो वेद में कहा इंद्रिय मत करो, पर वेद में फिर ये भी अभी आप एक श्लोक में जो था, वो वेद जो है 3 गुणों को के अनुसार निर्देशित करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो जैसे जिसको शराब पीने का इच्छा है, या जिसको मांस खाने का, मदिरा पीने का, मांस खाने का इच्छा है, तो वेदों में बताया गया है कि वो किस प्रकार से कर्म करे। तो क्या वो भी पाप कर्म की कैटेगरी में आएंगे? वो पाप में आते, क्योंकि वो यदि नहीं देगा ना तो हजार पाप कर्म करेंगे। इस तरह करेगा 5-10% पाप करेगा, थोड़ा पाप कर्म कमा दिया। जिस तरह आप डॉक्टर है, कोई दिन में 50 सिगरेट खाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं आप कल से 5 सिगरेट पियो। तो 5 सिगरेट क्यों पीने के लिए बोला है? उनको 50 सिगरेट से बचाने के लिए। ओके, अल्टीमेटली बेसिक डेफिनेशन इज इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे कर्म पाप कैटेगरी, पाप कर्म है। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। श्याम सका वो हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, ये जो 44 नंबर के श्लोक में समाधि शब्द आया है, जिसे इसमें प्रभुपाद जी ने कहा स्थिर मन, तो जो शिव जी का जो मंदिर में हम शिवलिंग का जो पूजन लोग करते हैं, तो वो जो शिवलिंग भी एक समाधि का प्रतीक है एक प्रकार से, तो उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं क्या, कि जो मतलब भगवान के ध्यान में पूर्णतः मग्न हो गए, तो उनको समाधि, एक प्रकार से समाधि का स्वरूप हो गया उनका लिंग।
हाँ, शिव जी तो शुद्ध भक्त सब तक कृष्ण के समाधिस्थ रहता है, तो शिव जी से बड़ा भक्त कौन है? तो शिव जी तो हमेशा समाधिस्थ है। शिव जी हमेशा समाधिस्थ है। ओके महाराज, थैंक यू सर। जय श्री हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा यहाँ पर आया कि आत्मपरायण, तो इसका अर्थ क्या है? आत्मपरायण, आत्मा शब्द बहुत जगह में बहुत, हाँ हाँ, आत्मा शब्द आता है, आत्मा अर्थात शरीर, आत्मा शब्द अर्थात मन, आत्मा शब्द बुद्धि, आत्मा अर्थात खुद का, निज निर्जोगक्षम आत्मवान। आत्मवान है आत्मा में स्थित। अर्थात हमें ये समझना चाहिए हम आत्मा हैं, हमारे हम परमात्मा भगवान का अंश है, तो हमारे कर्तव्य है हम परमात्मा भगवान का सेवा करें। इसका नाम आत्मा पर है। हमारे स्वरूप समझना चाहिए, कि हम आत्मा है, हम परमात्मा के दास है, हमको उनकी सेवा करना चाहिए। ये भावना का है आत्मपरायण। आत्मपरायण मान मुक्त होकर आत्मपरायण। ठीक है। यस महाराज, थैंक यू महाराज। चंद्रकांत। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्जेक्शंस। थैंक यू महाराज फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो उपनिषद हैं वो भी तो वेद के अंत हैं, वेदांत बोला जाता है उनको, और पुराण भी वेदों से आए हैं, तो पुराण भी वेदों के ही पाठ हैं। तो फिर महाराज जैसे कि ये जो शिक्षा है ये गुणों के पार हुई, तीनों गुणों को, और एक तो कि ये तो जब वेद से ही आई है तो ये तीन गुण के पार कैसे हुई महाराज? तो ऐसा इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। वेद में सत्व रज तम गुण सब है, वर्णन है। उसके अंदर ये भी वर्णन है, शुद्ध सत्य भी किया है, वो भी वर्णन है। वेद में तमगुण वर्णन है, तमगुण का व्यक्ति किस रजोगुण जाना चाहिए वो भी वर्णन है। रजोगुण का व्यक्ति सत्वगुण में कैसे जाना चाहिए वो भी वर्णन है। सत्वगुण का व्यक्ति उसको शुद्ध सत्य में कैसे जाए वो भी वर्णन है। तो ये सारे वर्णन वेद के अंदर में है। तो वेद के अंदर जब है तो वेद को त्रिगुणात्मक नहीं बोल सकते, क्योंकि वेद में तीन गुण का उपदेश है, इसीलिए त्रिगुणात्मक बोलता है। वेद में त्रिगुणात्मक, इसका त्रिगुण के कैसे जो आदमी है उनको किस तरह आचरण कर सब वर्णन है। ये भी वर्णन है कैसे त्रिगुण से ऊपर उठ सकते, ये भी वर्णन है। तो इसीलिए हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? कैसे वेदों की शिक्षा लेकर त्रिगुण के ऊपर उठे, वो भी वेदों का शिक्षा है। ठीक है। जिस तरह दूध के अंदर घी दिखाई देता है, दूध के अंदर घी नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूध से घी निकलने के लिए कुछ प्रोसीड्यूर होता है, उसके बाद घी मिलता है। तो उसी तरह जब आम का पेड़ में हमेशा आम नहीं दिखाई देते, उसका जड़ से रस निकल करके शाखा में कर्नल में एक जगह आम पक जाते हैं। तो इस तरह नहीं, ये आम खाना असल वो शाखा का, वो आम का पेड़ का कोई एक डाल तोड़ कर चिबाएंगे तो आम का स्वाद मिलेगा नहीं। आम का पेड़ से आम खाने के लिए अपेक्षा करने पड़ा, वैशाख ज्येष्ठ महीने तक वेट करना पड़ेगा, तब जड़ से वो आम बनेगा, रस आएगा, आम का कली आएगा, आम बनेगा, पकेगा, उसके बाद आम खाना है। तो हमेशा देखते नहीं, यदि आम का पेड़ है हम हमेशा देखते हैं, उसकी पद्धति है। उसी तरह वेद में सब कुछ है, लेकिन उसका अंदर भक्ति किस तरह है वह पद्धति है, वो हमेशा नहीं देखा देगा। इसीलिए वेद में जब देखेंगे 96% कर्मकांड है, 4% ज्ञान कांड है, और भक्ति उसके अंदर परसेंटेज में नहीं आते, लेकिन वह निकलने के लिए प्रोसीड्यूर है। जिस तरह प्रभुपाद ने कहा गुरुदेव का मार्ग, शरणागति का मार्ग, वो शिक्षा मिलती है। ओके,
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज जी, मैं पूछना चाहता था, एक मतलब इंक्वायरी थी कि जैसे जो बृहद भागवत अमृत है, तो गुरु महाराज से जानने को मिला कि कैसे वो परीक्षित महाराज माता उत्तरा को बताते हैं। तो महाराज मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि इस भागवतम होने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम पूर्ण किया तो परीक्षित महाराज समाधि ले लिए। उसके पहले उसके बाद भी कुछ बृहद भागवतम किस तरीके से हुआ महाराज? वो जो समाधि लिया है ना, उसके पहले जब आप तुरंत परीक्षित महाराज का माँ आ गया, बोले तुम तो इस तरह ज्ञान प्राप्त करके जा रहा है, तो हमको कुछ ज्ञान देके जाओ, वो समय के अंदर समाधि में पाए। अब प्रश्न आ सकते, इतना जल्दी किस बृहद भागवत पता थी उसी समय में? ये समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज हम समझते नहीं है। सनातन गोस्वामी से हमारी बुद्धि ज्यादा हो गया क्या? उन्होंने जब लिखा है तो बात तो सही है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन सनातन गोस्वामी की कृपा से कोई समझ में आएगा। सारे आचार्य सनातन गोस्वामी से बात में जितना सब ने स्वीकार किया है बात को, तो उनमें से तो इन लोगों से तो बुद्धि से हमारा ज्यादा नहीं है, नहीं समझ पाता, हमारे दुर्भाग्य है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, एक प्रश्न तो ये था कि ये जो वेदों में जैसे आप बता रहे थे कि ये भी वर्णन है कि किस तरह से हम यहाँ से इस संसार से निकल सकते हैं, मतलब तीनों गुणों के परे जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा विचार आ रहा था कि ये जो जैसे हम बोलते हैं ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, तो ये क्या उपासना कांड है, मतलब जो वेदों से हम निकल सकते हैं, इसी को ही उपासना कांड कहते हैं? कांड के नाम है भक्ति कांड। उपासना कांड के एक नाम है भक्ति है। तो हम कई बार सुनते थे कि ये बहुत ही कम है, मतलब ज्ञान मैक्सिमम कर्म कांड है, ज्ञान कांड है जैसे गुरुमुख लेक्चर्स में, और उपासना कांड कहीं कहीं छुपा हुआ है ऐसा। हाँ, जिस तरह जो उदाहरण दिया आम का पेड़, आचार्य के उदाहरण देता, आम का पेड़ और दूध का अंदर घी दिखाई नहीं देते, उसी तरह वेदों में अंदर उपासना कांड है अर्थात भगवत भक्ति है, उस तरह हाँ स्वाभाविक रूप दिखाई नहीं देते। भगवत गीता वही उसी का अंग है, उपासना। हाँ, जिस तरह इसीलिए क्या होता है, जिस तरह दूध से जो घी नहीं निकलना कैसे पता नहीं है, तो जितना दिन और दूध देगा, कभी दूध से घी को भी देखेगा नहीं, पूरा जीवन घी पिएगा, दूध पिएगा, लेकिन घी को भी देखेगा ही नहीं। लेकिन दूध से घी निकालने के लिए जो निकल सकते हैं, उनको बस एक बार देख के लेना, दूध से कैसे हाँ उसको मक्खन उठा के स्वाद निकाल करके कैसे घी बना सकते। जब तक किसी के पास सीखा नहीं, तब तक दूध में जितना दिन अनुवीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, वो घी देखेगा। थैंक यू। वेदों के अंदर इस तरह भक्ति आंखों में दिखाई देगा नहीं जब तक सदगुरु वैष्णव शरण आपका शरण नहीं करते। हरे भगवद गीता जता की जगत कृष्ण प्रभुपाद की हरे कृष्ण।